वो शख्स जिसका बार बार तस्करा हो रहा है वो अपनी हुकूमत के जाने के बाद रियासत से इतना नाला है तो रियासत कैसे मुज़ाकरात कर सकती है उन लोगों के साथ जो इस मुल्क को जड़ों से खोखला कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे स्कूल्स पे हमले कर रहे हैं, हमें उन्होंने जीना हराम किया हुआ, हमारी मईशत को जो उसको तबाह कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बुरा हाल है। और इस पे ज़रा बताइए मुझे। देखिए, एक तो मैं वजाहत करना चाहूँगा कि हुकूमत को नापसंद करना और रियासत को नापसंद करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में ना कोई सियासी शख्सियत, ना कोई सियासी कारकुन, ना कोई सियासी लीडर मुझे ऐसा नज़र आता है राइट नाउ जो रियासत को नापसंद करता हो। जिसको भी देखा है वो बात रियासत के तो हक में बात करता है, किसी एक शख्सियत की नापसंदीदगी की तो बात हो सकती है, तो हमें इन दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा नहीं सर, यहाँ खास तौर पे थोड़ा सा ये जुमला सुन लेना, वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैं खुल के बात करूं, वो कारकुनों का एक किसी सियासी पार्टी के सियासी कारकुन को आप ले लें, वो उसका एक किसी और जमात के कारकुन ने कभी कहा, जज्बाती ना, सब ने कहा। किसने जरा हर सियासी जमात ने, आप नून उठा ले, पीपल्स पार्टी उठा ले, वो सिंधु देश नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ नहीं तो होता है, सिंधु देश का इशू हो जाता है, नून का आता है। नहीं, भुट्टो ने तो पंजाब के फांसी अपने गले में डाल ली, उसके कारकुन वो आप तो आज वो देखे ना सिंध में किस तरह अटैक होते हैं और सिंधु जो देश का कार्ड खेला जाता है वो क्यों खेला जाता है, वो इसी वजह से खेला जाता है। तो हमें, मैं इसी चीज पे तो मैं इख्तलाफ करता हूं कि भाई जहां तक DGISPR की तकरीर थी टेररिज्म के अगेंस्ट, इंडिया को स्ट्रांग मैसेज देना और अफगानिस्तान को स्ट्रांग मैसेज देना, TTP को स्ट्रांग मैसेज देना, मैं फुली एंडोर्स करता हूं, फुली सपोर्ट करता हूं, मैं उसके साथ खड़ा था। एक आध जो सियासी बात आ गई, मैं उसकी हमायत इसलिए नहीं करता कि वो मैं समझता हूं वो गैर जरूरी थी और वो काउंटर प्रोडक्टिव पूरी हो गई कि कल से लेकर आज तक असल जो टॉपिक पूरी कौम को मुत्तहिद आपने करना था अफगानिस्तान वाले इशू पे, दहशतगर्दी के खिलाफ, वो उससे तकसीम हो गई। तो हमें जो रशीद जमाल भाई से भी मैं बड़ा इत्तेफाक करता हूं कि ये काम, ये बयान जो है ये सियासतदानों को देना चाहिए था, बिल्कुल हुकूमत को और अपोजिशन के जॉइंट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। मैं आपको बेसिकली जब आप एक में सिर्फ जब हुकूमत के सियासी शख्सियत ये बोझ नहीं उठाएंगे तो फिर DGISPR को मजबूरन आना पड़ा। जब वो मजबूरन आना पड़ा, उनकी ये फील्ड नहीं है। देखिए, अपनी बात की नफी कर दी ना। नहीं, देखिए उनको जब वहां की 18वीं तरमीम के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसके हाथ में होती है? आप मुझे इंतजामिया के, आप मुझे बताएं KPK में खाली सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। सिंपल लॉ एंड ऑर्डर सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन होती है वो पुलिस के पास होती है, जहां दहशतगर्दी और वो है वहां फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आती है। तो आप सूबाई हुकूमत को और फेडरल गवर्नमेंट को मिला के अलग-अलग करके नहीं कर सकते, दहशतगर्दी को नहीं रोक सकते। तो फिर ऑपरेशन जो कह रही ऑपरेशन नहीं करना, तो आप ये देखें कि वहां पर बॉर्डर से क्रॉस होके आ रहा है, ठीक, वहां बॉर्डर पे हमारी फौज बैठी है ना, फौज के कंट्रोल। अच्छा, एक सवाल यहाँ मैं सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूं कि वो इस वक्त हमारे रियासती इदारों को, हमारी हुकूमत को, सबको इकट्ठा होकर बैठना है। इस वक्त ऐसी चीज की तरफ देखना है कि हम भारत को स्ट्रांग मैसेज दें, और अगर अफगानिस्तान जाकर भारत की गोद में जाके, तालिबान अफगानिस्तान की आवाम नहीं है सारी, ये जो हुकूमत, उनकी हुकूमत भी नहीं है क्योंकि हमने हुकूमत को भी रिकॉग्नाइज पूरी दुनिया ने नहीं किया हुआ, ठीक है, जो उस पर काबिज इस वक्त कुछ तालिबान में से एक भारतीय सोच के मद्देनजर को रखते हुए वो जाके भारत की गोद में बैठे हैं, तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज का सिंदूर उतार के उनको सफेद साड़ी पहना के बेवगी के माहौल में आज तक बिठाया हुआ है पाकिस्तान ने, अगर ये जाके उस गोद में बैठे हैं तो ये ज़हन में रखें वो गोद भी पाकिस्तानी फौज उजाड़ेगी।